नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सिस्टाइटिस, जिसे हिंदी में मूत्राशय शोथ कहा जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारियां शेयर करना चाहता हूं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। आपके मन में जो भी सवाल हो या किसी भी प्रकार की बीमारियों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं या कोई भी सुझाव आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर भेज सकते हैं। सिस्टाइटिस या मूत्राशय का शोथ वो क्या होता है? आमतौर पे सिस्टाइटिस जो है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन माना जाता है। ब्लैडर का जो है, मूत्राशय का थैली जो है, जहाँ पे पेशाब आकर के ठहरता है, उसके सूजन को ही आमतौर पे सिस्टाइटिस कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या है, मूत्राशय जो है हमारा वो सूजन हो जाता है और इसका जिम्मेदार जो है आमतौर पे कई तरह के इन्फेक्शंस के कारण हो सकते हैं ये। और मुख्यतः ये एक तरह का यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पेशाब जनित इन्फेक्शन माना जाता है आमतौर पे। ये क्या होता है कि आमतौर पे बैक्टीरिया जो है वो चला जाता है पेशाब की थैली में या यूरेथ्रा में, मतलब मूत्राशय में चला जाता है या पेशाब के रास्ते में चला जाता है, मूत्र अंग में चला जाता है और वो मल्टीप्लाई करने लगता है। एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, चार, ऐसे करके मल्टीप्लाई होने लगता है। आम तौर पे जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, वो भी कई बार इम्बैलेंस हो जाए तब भी ये सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें क्या है, जो बैक्टीरिया है वो इन्फ्लेमेशन को, सूजन को पैदा करता है और ये इन्फेक्शन बन जाता है। लेकिन कई बार जो सिस्टाइटिस है वो सिंपल इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से ना हो करके कई तरह के दवाइयों के द्वारा भी और कई तरह की प्रसाधन सामग्री, हाइजीन प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करने की वजह से भी सिस्टाइटिस हो सकता है। सिस्टाइटिस किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, लेकिन साधारणतः ये समस्या जो है महिलाओं में पाया जाता है। सिस्टाइटिस के कुछ लक्षणों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसमें क्या होता है, बार बार पेशाब लगना, पेशाब करके आने के बाद भी पूरी तरह से लगना कि पेशाब कुछ ब्लैडर में अभी भी रह गया है, पेशाब में बहुत बदबू आना या मटमैले रंग का पेशाब होना। अक्सर क्या होता है कि पेशाब करने में ताकत ना लगा पाना, बहुत तकलीफ़ के साथ पेनफुल पेशाब होना, दर्द के साथ पेशाब होना या जलन के साथ पेशाब होना, कई बार पेशाब में ब्लड का आना, शारीरिक संबंध के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द का महसूस होना, पेशाब की थैली में जो है कुछ तरीके का प्रेशर का अनुभव करना, दबाव का या खिंचाव का अनुभव करना। और कई बार वो खिंचाव जो है अ, थोड़ा तीव्र पेट दर्द के रूप में भी आ सकता है। यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन अगर किडनी तक पहुंच जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक बड़ा हेल्थ इशू बन सकता है। कई बार किडनी तक अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उल्टी, फिर उसके साथ साथ बैक साइड और फ्रंट साइड पेट के किनारों पर दर्द होना, रुक रुक के बुखार आना और बहुत तीव्र दर्द होना, ये सब लक्षण भी आ सकते हैं। तो कई बार क्या, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, अस्पताल में अपने को दाखिल भी कराना पड़ सकता है। आमतौर पे सिस्टाइटिस के कारण जो है वो क्या क्या है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। यूटीआई इन्फेक्शन इसका एक मुख्य कारण है। कई तरह के ड्रग्स के प्रयोग से, दवाइयों के प्रयोग से भी सिस्टाइटिस इन्फेक्शन हो सकता है। केमो वगैरह रेडिएशन अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसको भी सिस्टाइटिस हो सकता है। कैथरेटर का इस्तेमाल बार बार हो रहा है पेशाब कराने के लिए, तब भी ऐसा हो सकता है। कई बार कई हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होता रहता है या कॉपर टी वगैरह के इस्तेमाल की वजह से भी महिलाओं को ये सिस्टाइटिस हो सकता है।
सिस्टाइटिस जो है, जो एक्यूट सिस्टाइटिस है वो अचानक होता है, और जो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है वो क्रॉनिक सिस्टाइटिस होता है। वो थोड़ा लंबा भी चलता है, और उसमें जो है कई बार ब्लैडर के कई टिश्यू जो है उसमें प्रभावित हो जाते हैं। कई प्रकार के सिस्टाइटिस होते हैं, बैक्टीरियल सिस्टाइटिस होते हैं, कई बार ड्रग इंड्यूस्ड सिस्टाइटिस होते हैं, जिसमें क्या है, जो केमो रिलेटेड ड्रग्स जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड या इन्फोस्फामाइड, ये इनका इस्तेमाल होता है। इसके वजह से भी सिस्टाइटिस के लक्षण आ सकते हैं। रेडिएशन के प्रभाव से भी, केमो रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के वजह से भी जो है कई बार सिस्टाइटिस हो जाता है। इसके साथ साथ कई बार ये देखा गया फॉरेन बॉडी सिस्टाइटिस होता है। कोई इस तरीके के जैसे कॉपर टी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से भी हो जाता है क्या। और केमिकल सिस्टाइटिस भी कई बार होता है केमिकल के प्रयोग से। इसके साथ साथ डायबिटीज़, किडनी स्टोन, HIV, इन कारणों से भी कई बार देखा गया है। इसके साथ साथ प्रोस्टेट के और स्पाइनल रीढ़ के हड्डी में अगर दर्द हो तब भी, या इंजरी हो तब भी सिस्टाइटिस होता है। ये देखा गया है कि बहुत लोगों को जो है, पुरुषों को एक एज ग्रुप के बाद जो है प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के एनलार्जमेंट की वजह से भी सिस्टाइटिस हो सकता है। अगर किसी को सिस्टाइटिस हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट की कई पद्धतियां हैं। मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कई बार चिकित्सक सर्जरी के लिए भी आपको बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। और कई बार क्या देखा गया है कि मॉडर्न मेडिसिन में या एलोपैथी में ये बार बार रिपीट हो रहा है। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हुए भी ये बार बार ये लक्षण पैदा हो रहे हैं। कई बार क्या है, आज के समय में ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया आ गए हैं, जो बार बार उस दवाइयों के प्रयोग के बाद जो है उनकी ताकत बैक्टीरिया की ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वो कई बार मॉडर्न मेडिसिन से ठीक नहीं होता। तो फिर लोग इसके लिए होम्योपैथिक या आयुर्वेद या आयुष की पद्धतियों में आकर के ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। होम रेमेडीज़ के तौर पे जो है, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। जैसे हीटिंग पैड को आप पेट में हीट करने के लिए या बैक में हीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर द काउंटर नॉर्मल पेन किलर्स वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सिज बाद गर्म पानी में बैठना। उसके साथ साथ क्रैनबेरी का जूस जो है बहुत फ़ायदा करता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जूसेस वगैरह या पानी की मात्रा ज़्यादा लेते रहिए। कोशिश कीजिए कि कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज़ करने के लिए और हाइजीनिक कपड़े पहनने के लिए, लूज़ कपड़े पहनने के लिए। उस तरह के खान पान से बचिए जिससे ये बार बार होते रहते हैं, पेशाब में जलन, उन चीज़ों से बचिए। या जिसमें डाउट हो आपको, ज़्यादा मसाले वाले चीज़ें या फास्ट फूड। कोशिश ये कीजिए कि कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोक वगैरह, ये इन चीज़ों को ना इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ जो है कोशिश कीजिए कि जो है पेशाब को ज़्यादा देर तक नहीं रोक के रखें। अधिकांश लोगों की ये एक बैड हैबिट हो जाती है कि, या कई बार क्या है, नज़दीक में कोई यूरिनल्स नहीं है तो यूरिन को बहुत देर तक रोके रखते हैं। इसके वजह से भी कई बार सिस्टाइटिस नामक बीमारी, जो मैंने आपको डिटेल में बताया, वो कई बार हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो इस बीमारी से बचेंगे, और ये बीमारी अगर आपको हो भी जाए तो जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। और अगर मेरे वीडियो को सुनने और देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, या कोई भी चिकित्सकीय सलाह या चिकित्सा लेना चाहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।